की प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी, हम परम संत कृपाल सिंह जी महाराज का जीवन दर्शन देख रहे हैं। पिछले 3 वीडियो में हम सुन चुके हैं कि उन्होंने कैसे इस रूहानी मिशन को आगे बढ़ाया। अब हम इसके आगे देखते हैं कि भारत में रूहानी सत्संग की पक्की नींव जमाने के बाद 1955 में संत कृपाल सिंह जी महाराज ने पहली विश्व यात्रा की। वह एक ऐतिहासिक विश्व यात्रा थी जिसमें उन्होंने अध्यात्म को एक जीवित प्रयोग सिद्ध विज्ञान के रूप में दुनिया को पेश किया। उनके पश्चिमी दीक्षितों एवं अन्य दूसरे लोगों ने जो उस यात्रा के दौरान में उनके संपर्क में आए, उनके संस्मरणों की कहानी उस जमाने में छपी किताब एज दे शो दी मास्टर सतगुरु का स्वरूप जो उन्होंने देखा में दी गई है। पश्चिम में संत मत के प्रचार की शुरुआत हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के समय में ही हो चुकी थी। उनके अमेरिकी दीक्षितों ने कई बार उन्हें अमेरिका आने का निमंत्रण दिया, मगर हुजूर हर बार टाल गए। यह उनके उत्तराधिकारी संत कृपाल सिंह जी का काम था, जिन्होंने अमेरिका में रूहानी सत्संग की सुदृढ़ नींव जमाई और सतगुरु दयाल हुजूर बाबा सावन सिंह जी का संदेश सारी दुनिया में फैला दिया। इसके बाद 1963 और 1972 में 2 और विश्व यात्राएं उन्होंने की, जिनका विस्तृत विवरण सुविख्यात अमेरिकी साहित्यकार जॉर्ज आरन सविन जोन्स की किताबों द हार्वेस्ट इज रिच तथा थर्ड वर्ल्ड टूर ऑफ संत कृपाल सिंह जी महाराज की तीसरी विश्व यात्रा में दिया गया। संत कृपाल सिंह जी महाराज ने जब दिल्ली आकर रूहानी सत्संग का काम शुरू किया तो धर्म समाजों में गलत प्रचार का भयंकर परिणाम देश के विभाजन की भीषण मारकाट और लूटपाट तथा 14 लाख लाशों और लाखों बेघर शरणार्थियों के रूप में उनके सामने था। वे शुरू से इस बात को महसूस कर रहे थे कि धर्मांधता की आंधी को रोकने के लिए रूहानी सत्संग के माध्यम से व्यक्ति में विवेक या सही नजरी पैदा करना काफ़ी नहीं, समाजों में भी जागृति लानी होगी। चुनाचे पहली पश्चिम यात्रा में लौटने के बाद मुनि सुशील कुमार जी महाराज के साथ मिलकर उन्होंने 1957 में पहले विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया और इस सिलसिले को जारी रखने के लिए विश्व धर्म संघ की स्थापना की। मुनि सुशील कुमार जी उसके संयोजक और संत कृपाल सिंह जी महाराज अध्यक्ष थे। विश्व धर्म संघ के तत्वावधान में संत कृपाल सिंह जी महाराज की अध्यक्षता में 3 और विश्व धर्म सम्मेलन भारत में कलकत्ता 1960, दिल्ली 1965 और 1970 और 2 विदेशों में हुए। विश्व धर्म सम्मेलन के प्रचार से विभिन्न समाजों के आपस में मिल बैठने की परंपरा चली, ताशुब और तंगदिली कम हुई, समन्वय तथा सहिष्णुता की भावना को बढ़ावा मिला। लेकिन आगे चलकर इस काम में रुकावट पैदा हो गई और ये आवाज़ें सुनाई देने लगी, दुनिया के हिंदुओं एक हो जाओ, मुसलमानों एक हो जाओ। अपने अपने समाज को आगे बढ़ाने की होड़ में एकता के रास्ते में रुकावट खड़ी की जाने लगी। संत कृपाल सिंह जी महाराज ने महसूस किया कि विश्व धर्म सम्मेलन का काम पूरा हो चुका है, अब एक और क्रांतिकारी कदम उठाने की आवश्यकता है। चौथे विश्व धर्म सम्मेलन 1970 के बाद उन्होंने विश्व धर्म संघ के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया और देहरादून में मानव केंद्र की स्थापना की। धर्म के नाम पर विभिन्न समाजों के लोगों को इकट्ठा करने की जगह इंसानियत के नाते सबको जोड़ने और मिलाने की ओर यह पहला कदम था। सारे धर्म समाजों का एक ही आदर्श है कि इंसान अपने आप को जाने, अर्थात अपने आत्मस्वरूप को पहचाने और अपने जीवनाधार परमात्मा से मिले, जिसका कि वह अंश है। इंसान जिस्म रखता है, मन और बुद्धि रखता है तथा आत्मा रखता है जो कि उसका अपना आपा है। वह आत्मा देहधारी है, इस शरीर का निवासी, इसको चलाने वाला है। मानव केंद्र की स्थापना से साल भर पहले 1969 में अपनी हीरक जयंती के अवसर पर अपनी जन्मतिथि 6 फरवरी के अनुरूप 6 शब्दों के सूत्रधार कथन में उन्होंने अपनी पूरी तालीम का सार प्रस्तुत कर दिया।
नेक बनो, नेकी करो, एक रहो। मानव केंद्र इस कथन का व्यावहारिक स्वरूप था। नेक बनो अर्थात सदाचार ही जीवन हो तुम्हारा। नेकी करो अर्थात तुम्हारा जीवन अपने लिए नहीं दूसरों के लिए हो। और एक रहो, और वह एकता जो सब सृष्टि से और सृष्टिकर्ता प्रभु से तुम्हें एक करे, प्रेम का गुण है। हुजूर संत कृपाल सिंह जी महाराज के शब्दों में परमात्मा प्रेम है, आत्मा उस परमात्मा की अंश है, यह भी प्रेम स्वरूप है, और परमात्मा को पाने का रास्ता भी प्रेम है। मानव केंद्र में उपरोक्त तीनों स्तंभों के अंतर्गत मानव निर्माण, मानव सेवा जिसमें रोगियों की निःशुल्क सेवा आदि कार्य शामिल हैं, तथा भू सेवा जिसमें कृषि कार्य तथा पशुपालन आदि काम शामिल हैं। इन कार्यों से परमार्थ की भूमि बनने के अतिरिक्त आत्मनिर्भर होने का साधन भी उपलब्ध हो जाता है। इसके बाद एक ही काम रह जाता है, अपने आप को जानना और प्रभु को पाना। मानव केंद्र की योजना जिसमें व्यवहारिक तथा पारमार्थिक जीवन का तालमेल बैठाकर मानव के परम लक्ष्य प्रभु को पाने का सहज मार्ग हुजूर महाराज ने बताया, लोगों को इतनी पसंद आई कि उनके जीवन काल ही में बाहर कई देशों में मानव केंद्र स्थापित हो चुके थे। संत कृपाल सिंह जी महाराज के जीवन के अंतिम 3 साल शारीरिक अस्वस्थता में गुजरे, लेकिन शिष्यों पर उनकी दया, मेहर और प्यार चरम पर था, जो उनके इस कथन का ज्वलंत प्रमाण था कि संत अपने लिए नहीं औरों के लिए जीते हैं। अपने दीक्षितों तथा जिज्ञासुओं की सेवा में पल पल कार्यरत, व्यस्त अति व्यस्त जीवन, कहीं मुलाकातियों का तांता लगा हुआ है, कहीं सुदूर देशों से आई चिट्ठियों का जवाब लिखवा रहे हैं, कहीं सत्संग कर रहे हैं। 1972 में उनके अंतिम विश्व यात्रा में पश्चिम के सत्संगी यह देखकर हैरान थे कि इस उम्र में कितना कार्य भार वे बहन कर रहे हैं। विश्व यात्रा से वापसी के बाद पश्चिम से सत्संगी जन उनसे मिलने भारत आए। वह ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि यहाँ भी उनकी दिनचर्या में कोई फर्क नहीं पड़ा। वही जानलेवा मुशक्कत, वही व्यस्तता। उन दिनों अपने प्रवचनों में वे भजन सुमिरन के प्रसंग में बार बार संगत को चेतावनी देते रहे, मेरे जीवन की संध्या बेला है, जाने और कितने दिन इस गले से आवाज़ आपको सुनाई देगी। उनके निकटतम सहयोगियों में मुनि सुशील कुमार और कुछ सत्संगी जनों को पूर्वाभास होने लगा कि अगले जन्मोत्सव अर्थात 6 फरवरी 1974 के बाद हुजूर ज़्यादा समय हमारे बीच नहीं रहेंगे। उनके कल्याणकारी जीवन का अंतिम वर्ष एक यादगार साल था। अपनी 26 वर्ष की कहानी रूहानी पातशाही में उन्होंने पूरी शताब्दी का काम समेटा था, तो जीवन की संध्या वेला में उस महत्वपूर्ण वर्ष में उन्होंने विश्व मानव एकता सम्मेलन का आयोजन कर आने वाले युग में अध्यात्म के प्रचार प्रसार की नई राहें खोल दी। उस ऐतिहासिक समागम में जो 6-7 फरवरी 1974 को उनके 80वें जन्मोत्सव में संपन्न हुआ, उन्होंने यह महत्वपूर्ण घोषणा की, सतयुग कोई आसमानों में फट पड़ने वाला नहीं, कलयुग के गहन अंधकार से ही उसका अभ्युदय होगा, और वह दूर नहीं। सतयुग की नव प्रभात की किरणों को मैं आसमान से उतरते देख रहा हूँ। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के शब्दों में, अशोक के 2000 साल बाद यह अपनी शान का दूसरा विराट समागम है। इसकी एक विशेषता यह थी कि धर्म प्रचार के पूरे इतिहास में यह पहला एकता सम्मेलन था जो धर्म के नाम पर नहीं, इंसान और इंसानियत के नाम पर बुलाया गई था। पहले सम्मेलनों में इकाई धर्म थी, यहाँ एकता सम्मेलन में मानव जुदाई की घड़ी जैसे जैसे करीब आती गई, सतगुरु की दया धारा का प्रवाह ज़्यादा विशाल, ज़्यादा तेज होता चला गया। शरीर पर पूरा काबू था, जिस इंद्री से चाहे काम ले, जिससे ना चाहे ना ले। अपने प्रेमी शिष्यों को बार बार चेतावनी देते, शरीर नश्वर है, इसका मोह त्याग कर मेरे इस मानव तन में काम करने वाली प्रभु सत्ता से प्यार करना सीखो। दूसरे शब्दों में, नाम से जुड़ो जो सतगुरु का निज स्वरूप है। जीवन में कई सम्मान उन्हें मिले, जिनमें ईसाइयों की 1500 वर्ष पुरानी धर्म संस्था नाइट्स
ऑफ माल्टा की ओर से धर्मवीर का सम्मान उन्हें मिला, जो पहली बार किसी गैर ईसाई को दिया गया था। अगस्त 1974 की पहली तारीख को भारतीय संसद के सदस्यों की ओर से संत कृपाल सिंह जी महाराज को संसद भवन में मान पत्र प्रस्तुत कर सम्मानित किया गया। वे पहले रूहानी पुरुष थे जिन्हें भारतीय संसद ने सम्मानित किया। 15 अगस्त 1974 को भारत के स्वतंत्रता दिवस पर सावन आश्रम में अपने सत्संग प्रवचन में उन्होंने संगत से कहा, जो तन मन से बंधन से आज़ाद होना चाहता है वे हाथ खड़ा करे। वे समझे